ट्रेन के एसी कोच को हमेशा ट्रेन के बीच में क्यों लगाया जाता है? शुरुआत में या आखिर में क्यों नहीं? या फिर क्या आपको ये पता है कि ताजमहल को कभी भी तिरंगे की रोशनी में नहीं रखा जाता? या फिर ये आपको पता है कि इंडिया की सबसे शानदार एसयूवी माने जाने वाली थार असल में एसयूवी है या नहीं? अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आपके लिए कमाल के फैक्ट में लेकर आया हूँ। नंबर 5, इंडियन रेलवे अपनी हर ट्रेन में एसी कोच को ट्रेन के बीच में लगाता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? असल में ट्रेन के बीच में एसी कोच इसलिए लगाया जाता है ताकि पैसेंजर को बहुत दिक्कत ना आए। आपने ध्यान दिया होगा कि रेलवे स्टेशन पर एग्जिट गेट उसके बिल्कुल बीच में ही होते हैं। ऐसे में जो लोग एसी कोच में सफर करते हैं उनको सामान के साथ आने में दिक्कत नहीं होती और न ही स्टेशन के बाहर जाने में कोई दिक्कत आती है। लेकिन ये कोई आज का बनाया हुआ कानून नहीं है, बल्कि ऐसा ब्रिटिश टाइम से ही चला आ रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर में स्टीम इंजन हुआ करते थे जो बहुत ज्यादा शोर करते थे, इसीलिए एसी कोचेस को बीच में लगाया जाने लगा। और दूसरी बड़ी बात तो ये थी कि एसी कोच में सफर करने वाले ज्यादातर लोग अंग्रेजी हुआ करते थे, इसलिए वो इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि उन्हें सफर करने के दौरान कोई दिक्कत न हो। नंबर 4, नासा स्पेस सेंटर में ना जाने कितने ही एस्ट्रोनॉट स्पेस में जा चुके हैं और ना जाने कितने जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि नासा फीमेल एस्ट्रोनॉट्स को मेल एस्ट्रोनॉट के मुकाबले कम समय के लिए स्पेस में क्यों भेजता है? दरअसल इसके पीछे एक बड़ा कारण छिपा हुआ है। स्पेस में सूरज और तारों के फटने से काफी ज्यादा रेडिएशन फैलती है, लेकिन वायुमंडल और मैग्नेटोस्फीयर से ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ओजोन लेयर जैसी कोई सुरक्षा परत न होने की वजह से वहाँ पर एस्ट्रोनॉट सबसे ज्यादा रेडिएशन के शिकार होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्किन कैंसर जैसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि फीमेल एस्ट्रोनॉट को मेल एस्ट्रोनॉट के मुकाबले कम समय के लिए क्यों भेजा जाता है? दरअसल रेडिएशन की वजह से फीमेल एस्ट्रोनॉट को लंगल कैंसर होने का खतरा मेल एस्ट्रोनॉट के मुकाबले ज्यादा है। नासा में फीमेल और मेल एस्ट्रोनॉट में कोई भेदभाव नहीं है, सिर्फ फीमेल एस्ट्रोनॉट के हेल्थ का ध्यान रखा गया है। नंबर 3, आपने पुराने से पुराने सिक्के देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बिकने वाला सिक्का आखिर कौन सा है और इनकी क्या कीमत थी? दुनिया में अब तक का सबसे महंगा सिक्का 1933 डबल ईगल गोल्ड कॉइन है। ये एक अमेरिकन कॉइन है जिसकी फेस वैल्यू अगर आज के एक्सचेंज के रेट के हिसाब से देखें तो सिर्फ $20 यानी 1525 रुपए है। लेकिन नीलामी के समय इसकी कीमत सुनकर आप दंग रह जाएंगे। नीलामी के समय इस सिक्के की बोली 1441795,950 रुपए यानी कि $18.9 बनी हुई थी। यानी ये सिक्का 1441795,950 रुपए में बिका था। अब आप जरूर जानना चाहोगे कि आखिर इस सिक्के में ऐसा क्या है। इस कीमती सिक्के के एक तरफ यूएस की लेडी लिबर्टी की तस्वीर है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिकी ईगल छपा हुआ है। नंबर 2, ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है, लेकिन क्या आपको पता है कि ताजमहल अकेली ऐसी जगह है जहाँ पर चाहे 26 जनवरी आए या फिर 15 अगस्त, इस बिल्डिंग को तिरंगे वाली लाइट से नहीं सजाया जाता। यहाँ तक कि जहाँ सभी बिल्डिंग्स को अच्छे से सजाया जाता है, ताजमहल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। मगर क्या आपको इसके पीछे की असली वजह पता है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ताजमहल ही वो पहला मोन्यूमेंट है जिसे सबसे पहले रोशनी से सजाया गया था। जब सेकंड वर्ल्ड वार में जर्मन सेनाओं ने सरेंडर किया, तब 8 मई 1945 के दिन ताजमहल को रोशनी से नहलाया गया था और एक शानदार कार्यक्रम भी किया गया था। लेकिन 20 मार्च 1997 के दिन यहाँ पर एक पियानो का फंक्शन था जिसमें कई लोग आए हुए थे और अगले दिन यहाँ पर कई कीड़े मरे हुए थे। इस दिन के बाद से ही आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI ने ताजमहल में किसी भी तरह की रोशनी करने पर बैन लगा दिया, क्योंकि कीड़ों के मरने से ताजमहल की सफेद बाउंड्री पर दाग लग जाता था। कुछ आर्कोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि ताजमहल को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया था कि ये इमारत चांद की रोशनी में चमके, इसलिए अगर ताजमहल में आर्टिफिशियल लाइट लगा दी जाती है तो इसकी असल खूबसूरती खत्म हो जाएगी। नंबर 1, दोस्तों SUV सुनते ही अब दिमाग में एक ही नाम आता है, महिंद्रा थार। सेकंड वर्ल्ड वार में जीप से लेकर मॉडर्न टाइम में थार का सफर तय करने वाली ये कार आज इंडियन रोड की शान है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस थार को लोग SUV समझते हैं उसे इंडियन GST काउंसिल SUV मानती ही नहीं? जी हाँ, सही सुना आपने। असल में इंडिया में SUV कार के स्टैंडर्ड सेट है और इसके हिसाब से कोई कार SUV तब कहलाती है जब उसकी लंबाई कम से कम 4000 mm हो और ग्राउंड क्लियरेंस यानी कि रोड से ऊंचाई करीब 170 mm से ज्यादा हो और गाड़ी का इंजन 1500 सीसी से ज्यादा हो। अब ऊंचाई और इंजन का पैरामीटर तो थार पूरा कर लेती है, लेकिन इसकी लंबाई का पैरामीटर पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि ये गाड़ी इतनी लंबी है। इसी वजह से थार को GST काउंसिल SUV कोर्स में शामिल नहीं करती। अब कुछ लोगों का कहना है कि महिंद्रा ऐसा इसलिए करती है ताकि SUV टैक्सेशन से वो बच सके। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।